जय हिंद। स्वागत सभी का पुनः एक और वीडियो में। और वीडियो का टाइटल देखकर आपको पता लग गया है, जैसे कि मैंने 2 या 3 दिन पूर्व 16 सेकंड का एक वीडियो कहीं या एक शॉर्ट्स कहीं डाला था दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन को लेकर। उसको आपने देखा और पसंद किया। उसी शॉर्ट्स को आज डिटेल में करेंगे बातचीत, क्योंकि आए हैं कुछ नए अपडेट 3 जून 2021 को। जी हाँ, 3 जून 2021 को शाम को आए हैं ये अपडेट। उसकी बातचीत करेंगे। इस वीडियो में आपको क्या क्या सुनने समझने को मिलेगा, इन शॉर्ट में पहले समझ लीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि वीडियो को आगे देखना होगा तो वीडियो को देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज, दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार किस किस कोर्स में एडमिशन एंट्रेंस के आधार पर होंगे, किस किस कोर्स में एडमिशन मेरिट के आधार पर होंगे, वह जानकारी मिलेगी। बेस्ट 4 का क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्योंकि 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया है और कई कई जगह अभी डिसीजन पेंडिंग है, उसकी बातचीत करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में कितनी सीटें आई हैं टोटल, और टोटल ओवरऑल कितने हजार सीटों पर आप आवेदन करेंगे इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीएलएड इन पाठ्यक्रमों में, उसकी बातचीत करेंगे। क्या है संभावित तिथियां, उसकी बात करेंगे। और क्या स्यूसेट के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय इस बार आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कौन कौन से कोर्सेज उसके अंतर्गत आएंगे, और क्या एमफिल पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं भी स्यूसेट लेगा या नहीं लेगा, इसकी भी बातचीत करेंगे। ठीक है, इस 1.5 मिनट की इंट्रोडक्शन के बाद अब आप तय करिए वीडियो आपको आगे देखना है या यहीं से चले जाना है। ठीक है, अपना समय बचाइएगा और अपने इंटरनेट का डेटा बताइएगा। हम चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नहीं आया है, बल्कि ये आया है university.career360.com वाली वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया जाएगा। खबर को आपको सर्च नहीं करना है, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, जाकर पूरी खबर पढ़ लीजिएगा। 25-30 पेजेस की खबर है, आराम से पढ़ लीजिएगा डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस संपूर्ण खबर को 15 से 20 पॉइंट में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कोई चीज छूट जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और कुछ बातें यदि समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, और चलते हैं नोटिफिकेशन पर। सबसे पहली चीज, 15 जुलाई 2021, मैंने आपसे बताया भी था कि जुलाई के महीने में आएगा नोटिफिकेशन। और उसी शॉर्ट्स में मैंने एक लिंक दिया था आपको, जिसमें वाइस चांसलर का एक ट्वीट के माध्यम से और एएनआई से उन्होंने जो बात की थी उसके माध्यम से जानकारी मिली थी। तो ये कंफर्म हो चुका है कि जुलाई सेकंड वीक यानी कि 14 या 15 जुलाई से दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए और एमए के प्रवेश परीक्षाओं के फॉर्म निकल जाएंगे। ठीक है, बीए के और एमए के फर्स्ट ईयर में प्रवेश परीक्षाओं के फॉर्म निकल जाएंगे एडमिशन 2021 के। इस बात को लिख लीजिए, समझ लीजिए। एमफिल पीएचडी की बात अभी बाद में करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, 2 कॉलेज हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा। 2 कॉलेज हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे जो अपनी अलग ही एडमिशन प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। उनका दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध तो है कॉलेज का, लेकिन उनकी प्रवेश परीक्षा, एडमिशन की प्रक्रिया और सीट्स का बंटवारा अपने तरीके से होता है। कौन से 2 कॉलेज हैं आपको बीच में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो 15 जुलाई की डेट को याद रखिएगा। 15 जुलाई को एडमिशन फॉर्म दिल्ली विश्वविद्यालय के पोर्टल पर आ जाएगा और 15 अगस्त 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कितनी एक संभावित कट ऑफ आएगी ये भी आपको बताऊंगा, उसकी संख्या। मेरिट तो अभी मालूम नहीं है। और इस बात को और समझ लीजिए, इस बार कितनी सीटों पर आप आवेदन करेंगे। सीटों की संख्या दी गई है 69554। 69554 मतलब 69,554। हिंदी में समझ लेते हैं, 69,554 सीटें इस बार हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। टोटल बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड पाठ्यक्रमों में। एलएलबी इंक्लूड नहीं है इसमें, इस बात का ध्यान रखिएगा, उसका अलग होगा प्रोसेसर, उसकी बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ 3,291, 3291 यानी कि 3,291 सीटें इसमें रखी गई हैं ईसीए और स्पोर्ट्स कोटे के लिए। किसके लिए? ईसीए और स्पोर्ट्स कोटे के लिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज, दिल्ली विश्वविद्यालय की जो कट ऑफ आएगी ना, लगभग 8 कट ऑफ आना तय हुआ है। लगभग लगाया है, लेकिन एग्जैक्ट मानिएगा 8 कट ऑफ कंफर्म आएंगी। 8 से 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं, लेकिन 8 कट ऑफ निश्चित आएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी कि 12th बोर्ड के एग्जाम तो नहीं हुए हैं,
3-4 दिन पहले कई राज्यों ने घोषित किए और पीएम का वेट कर रहे थे कि हमारे देश के महान शिक्षाविद में से एक प्रधानमंत्री साहब मालिक साहिब आलम घोषित करेंगे कि 1 साल तक तो हम कुछ पढ़ा नहीं पाए बच्चों को, चलो एग्जाम कैंसिल कर देते हैं। शिक्षकों की योग्यताओं पर यही सवाल लग जाता है कि 1 साल तक क्या शिक्षकों ने पढ़ाया नहीं था बच्चों का? इलेक्शन संभव है तो एग्जाम संभव क्यों नहीं है इस देश में? अगर प्रति व्यक्ति के वोट डालने की सुरक्षा सरकार ले सकती है तो प्रति व्यक्ति के उन्हीं बच्चों के एग्जामिनेशन की सुरक्षा सरकार क्यों नहीं ले सकती है? कमेंट करके बताइएगा मेरी ये बात सही है या गलत है। जिसको चुभनी होगी चुभ जाएगी, जिसको चुल्ल होनी होगी उसको चुल्ल भी होगी। ठीक है, चलिए छोड़ देते हैं। इस बार 2 देशों के परसेंटाइज का जो सिस्टम होता है ना कि किस बेस पे एडमिशन दिया जाएगा, इस बार भारत सरकार या दिल्ली विश्वविद्यालय 2 मुल्कों के परसेंटेज का आधार बनाएगा बीए में, बीएससी में, बीकॉम में एडमिशन देने के लिए। ग्रेडिंग सिस्टम भी उनका होगा, परसेंटाइल का सिस्टम भी उनका होगा। कौन से 2 देश हैं कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, समझा दूंगा। बेस्ट 4 का क्राइटेरिया क्या है। ये वीडियो लंबा होगा, ध्यान रखिएगा, ये वीडियो लंबा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 20 मिनट तो एवरेज है। ठीक है, आगे चलते हैं। 69,554 टोटल सीटें हैं बीए, बीकॉम और बीएससी सब्जेक्ट में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रवेश जो आपका होगा एंट्रेंस और मेरिट दोनों के आधार पर होगा। मैं कोर्स के साथ बताऊंगा किस कोर्स में आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना होगा और किस कोर्स में एडमिशन आप मेरिट के आधार पर ले सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, चाहे तो मेरिट पे एडमिशन लीजिए, चाहे एंट्रेंस पे एडमिशन लीजिए, चाहे किसी एक का चूज करिए। ऑप्शन आपके पास तीनों रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 91 कॉलेजेस इस बार रखे गए हैं टोटल, 91 कॉलेजेस रखे गए हैं टोटल एडमिशन लेने के लिए, जिसमें से 64 कॉलेज ऐसे हैं जहां एडमिशन मेरिट के आधार पर होगा। फिर से समझ लीजिए, 91 टोटल कॉलेजेस रखे गए हैं इस बार बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए। उन 91 कॉलेजेस में से 64 कॉलेजेस ऐसे हैं जो एडमिशन केवल और केवल मेरिट के आधार पर देंगे। समझ लीजिए इस चीज को। ठीक है, और आवेदन कौन कर सकता है इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में? एनसी वेब के जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं करिएगा, और फॉर्म भरने से पहले हो सके तो मेरे से संपर्क कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जब फॉर्म भरेंगे ना आप, 3 ऑप्शन मिलते हैं फॉर्म भरते वक्त आपको, कि आपको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, एसओएल के सेंटर्स के कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर एनसी वेब में एडमिशन लेना है। अगर आप जो ऑप्शन को पहले चूज करेंगे, जिसको सेकंड, जिसको थर्ड, उसी के आधार पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। आपके परसेंटेज और कॉलेज की महत्व, कॉलेज का वैल्यूएशन समझने के बाद में। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको यदि रेगुलर में एडमिशन नहीं मिलता है तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, एनसी वेब या एसओएल, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग, पीडब्ल्यूडी, कश्मीर के जो विद्यार्थी हैं, जो वह बच्चे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, और जो डिफेंस के लोग हैं वह भी आवेदन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा भी है, ईसीए कोटा भी है, और महिलाओं के लिए अलग से कोटा है, पीएच के लिए अलग से कोटा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष कितने हुए उसकी बात नहीं करेंगे, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन में जो संभावित तिथियां हैं उसकी बात तो हम कर ही लेंगे आपसे, और 15 जुलाई को फॉर्म निकलेगा, 15 अगस्त लास्ट डेट है। जो मैंने 2 कॉलेज की बात की थी कि उन 2 कॉलेज के नाम जो अलग ही तरीके से अपना एडमिशन लेते हैं, उनके नाम है सेंट स्टीफन कॉलेज, नॉर्थ कैंपस में पड़ता है, हिंदू कॉलेज के जस्ट अपोजिट है। रोड के इधर एक तरफ हिंदू कॉलेज, एक तरफ सेंट स्टीफन कॉलेज। दूसरा कॉलेज है साउथ कैंपस में, इसका नाम है जीसस एंड मैरी कॉलेज, जिसे जेएम कॉलेज बोलते हैं। जीसस एंड मैरिज कॉलेज के अपोजिट में है मैत्री कॉलेज, जो कि साउथ कैंपस में है, धौलाकुआं के पास में पड़ता है। धौलाकुआं से आगे जाएंगे वहां श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज भी पड़ता है। तो जीसस एंड मैरी कॉलेज और सेंट स्टीफन कॉलेज की अलग ही कट ऑफ आती है, अलग ही एडमिशन प्रक्रिया, लेकिन इनकी भी डेट सुन लीजिए। 15 जुलाई को इनके भी फॉर्म आ जाएंगे, और 15 अगस्त को आप इसमें भी अप्लाई करने की लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लगभग जो संभावित कट ऑफ दी गई है मेरे सामने जो नोटिफिकेशन है उसमें 8 से 9 कट ऑफ दे रखी हैं, इतनी कंफर्म आएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कम से कम यदि आपके 45% अंक आए हैं 12th क्लास में, कम से कम, ज़्यादा की तो मैं लिमिट नहीं कर रहा हूँ, 95, 98, 45% यदि अंक आपके आए हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, आप अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए, बीकॉम और बीएससी पाठ्यक्रमों में, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अब एडमिशन कितने कट ऑफ पे होगा वो तो आपको मेरिट से पता लगेगा जब आपकी कट ऑफ आएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो बातचीत रखी गई थी बेस्ट 4 की, उसको भी ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर भी बहुत कुछ देखना होता है। मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट थे 12th क्लास में या 6 सब्जेक्ट थे, तो आप ये मान के चलिए कौन से ऐसे 6 में से 4 सब्जेक्ट हैं या 5 में से ऐसे 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 100 में से 70 आए हैं, 100 में से 60, 100 में से 55, 100 में से 80, 100 में से 90, 100 में से 50। तो जिन 2 सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आए हैं उसको भूल जाइएगा और बाकी के जो 4 सब्जेक्ट बचेंगे उन चारों का टोटल करिएगा और टोटल करने के बाद 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। जो परसेंटेज आपका आएगा वही बेस्ट 4 परसेंटेज माना जाएगा और उसी बेस्ट 4 सब्जेक्ट को फिलअप कीजिएगा एडमिशन फॉर्म भरते वक्त एप्लीकेशन फॉर्म में। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ऑनर्स कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और पास कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बीए पास में करना है या बीए ऑनर्स में करना है, बीकॉम ऑनर्स में करना है, बीकॉम पास में करना है, या बीएससी ऑनर्स में, बीकॉम या बीएससी पास में, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अप्लाई करते वक्त फिर मैं कह रहा हूं, जब अप्लाई करेंगे आपको एडमिशन किस आधार पर लेना है इसका चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा कि आपको एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा देनी है या आप एडमिशन मेरिट के आधार पर चाहते हैं, या आप प्रवेश परीक्षा और मेरिट दोनों के लिए तैयार है, बोथ का ऑप्शन चूज करिएगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। और जब फॉर्म आएगा स्क्रीन रिकॉर्ड के साथ डिटेल में एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि नए अपडेट क्या आ सकते हैं। और हाँ, इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा आपको, इसी वीडियो के लास्ट में, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे अप्लाई करते वक्त में। कुछ डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, उनका इंतजाम कर लीजिएगा। आपके पास लगभग 1 महीना है, जो डॉक्यूमेंट नहीं है कलेक्ट करिएगा। कई विद्यार्थी गांव में होंगे, कई शहरों में, डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा अप्लाई करते वक्त में, ठीक है। अप्लाई करते वक्त फ़ोन से मत करिएगा, कंप्यूटर का यूज़ कीजिएगा या लैपटॉप का यूज़ कीजिएगा। फ़ोन में बहुत दिक्कत आएगी अप्लाई करते वक्त में, क्योंकि स्कैन करके करने की व्यवस्था फ़ोन में नहीं होती है, ठीक है। क्रॉप करना होता है, बैकग्राउंड बदलना होता है, कुछ पीडीएफ लगती हैं, कुछ जेपीजी लगती हैं उसका, ठीक है। उसका भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ चलते हैं, फीस तो अभी क्योंकि जो स्क्रीन पर दे रखी है वह संभावित है, कम ज़्यादा उसमें हो सकती है, लेकिन फिर भी 300 और 750 की व्यवस्था, यानी कि यूजी बच्चों के लिए, जनरल बच्चों के लिए और ओबीसी में क्रीमी लेयर के लिए 750 रखी गई है और बाकी कैटेगरी के बच्चों के लिए 300 रुपये रखी गई है। ये संभावित फीस है, ये कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और हाँ, 1 से अधिक विषयों में भी आवेदन आप कर सकते हैं, इसको भी समझिए। जैसे कि मान लीजिए आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं और बीए ऑनर्स सोशल वर्क में भी और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, तो आपके पास ऑप्शन ही सारे हैं। आप चाहे तो एक ही पाठ्यक्रम में अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 से अधिक पाठ्यक्रम में भी अप्लाई कर सकते हैं। फीस आपकी सेम लगेगी। शायद कम से कम 10 या 15 कोर्स का ऑप्शन है आपके पास एक फॉर्म में। लास्ट ईयर तो 12 का ऑप्शन था कि एक फॉर्म में आप एक विद्यार्थी 12 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता था अलग अलग अपने बेस्ट 4 के आधार पे। इस बार भी ऑप्शन रखा गया है कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 15 कोर्सेज में। चाहे वे कोर्सेज आपके आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों या साइंस के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह तय करेगा कॉलेज और कॉलेज का डिपार्टमेंट कि आपकी बेस्ट 4 की मेरिट उसके अनुसार है या नहीं है। लेकिन 1 से अधिक कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो। और हाँ, नॉर्मल सी बात है, अगर आपने आर्ट्स पढ़ा है तो साइंस के सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि कॉमर्स पढ़ा है तो आर्ट्स और साइंस में नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि साइंस के दौरान आपने कोई आर्ट्स या कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ा है 1 साल तक, तो आप आर्ट्स और कॉमर्स के उस सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। और यदि किसी कॉमर्स वाले विद्यार्थी ने किसी ऐसे सब्जेक्ट का अध्ययन किया है जो आर्ट्स में पढ़ाया जाता है, साइंस में भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लैंग्वेज, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर फील्ड में पढ़ाए जाते हैं, आर्ट्स में भी, कॉमर्स में भी, साइंस में भी, ठीक है। और एक महिलाओं का विशेष सब्जेक्ट होता है होम साइंस। होम साइंस का सब्जेक्ट आर्ट्स में, कॉमर्स, साइंस तीनों में पढ़ाया जाता है। तो आप इन सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इस बार 2 मुल्कों के अलग अलग उसको फॉलो करेगा मॉडल को, खासकर परसेंटाइल को लेकर और मेरिट को लेकर। 2 मुल्क कह लीजिए या फिर यूनिवर्सिटी कह लीजिए। पहली है कैम्ब्रिज, ठीक है, कैम्ब्रिज, और दूसरी रखी गई है इसमें कैम्ब्रिज के अलावा, ये नाम तो क्लियर नहीं है इसमें, लेकिन मिड पॉइंट का कुछ दिया हुआ है, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो मार्क्स योजना होती है ना, कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मार्क्स सिस्टम को कैसे
कैलकुलेट किया जाता है ग्रेड के आधार पे और परसेंटेज के आधार पर, इस बार उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और जो मैंने लिंक दिया है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, तो लंबा चौड़ा लिंक है, उसी से चीज़ों को पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि और हाँ, यदि आप 50% अगर, क्योंकि अब आप तो भैया नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं 12th क्लास में, 60, 70 और 90%, तो एवरेज मार्क्स है कुछ राज्यों में ऐसा देखा गया है कि 70 से कम नंबर ही नहीं आते। हमारे टाइम पे तो भैया 60 ले आए नंबर आप, तो आप बहुत बड़े विद्यार्थी हुआ करते थे, क्योंकि भैया बहुत कुछ हार्ड था। लेकिन समय के अनुसार हर चीज़ों में परिवर्तन होना ज़रूरी है, ये भी हो गया, तो कुछ अच्छा बुरा दोनों पहलू होते हैं। कहाँ चलते हैं हम आगे? हाँ, नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ऐसे कोर्सेज जिसमें केवल और केवल एडमिशन मेरिट के आधार पर होगा, बहुत बड़ी चीज़ है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि किस किस कोर्सेज में एडमिशन आपको मेरिट के आधार पर मिलेगा और किस कोर्स में प्रवेश करें। पहले हम बात करेंगे मेरिट की, ठीक है। मेरिट के आधार पर जो कोर्सेज रखे गए हैं उसमें है बैचलर ऑफ आर्ट्स में व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी, ठीक है। ऑनर्स के जितने भी कोर्सेज हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स में, फिर बैचलर ऑफ वोकेशनल जिसे बी वॉक बोलते हैं, बी वॉक कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ है दिल्ली में, एक जगह है शेख सराय, वहाँ 2 कॉलेज पढ़ते हैं, कॉलेज ऑफ वोकेशनल और भगत सिंह कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज मॉर्निंग इवनिंग। तो शहीद भगत सिंह कॉलेज के पास में और नियर बाय मेट्रो है, मालवीय नगर या चिराग दिल्ली का मेट्रो स्टेशन होगा, ठीक है। ये कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में बहुत सारे कोर्सेज हैं और लगभग 1200 से ज़्यादा कोर्सेज में सीटें आई हैं इस बार, 1200 के लगभग। तो इस कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से बता दूं, बिजनेस स्टडीज़ में यानी कि व्यावसायिक अध्ययन में, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्सेज में मेरिट के आधार पर, वोकेशनल कोर्सेज में और एडवांस डिप्लोमा में, ठीक है। और आर्ट्स के कुछ कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन आपको मेरिट के आधार पर मिलेगा, वह है बीए पास और बीए ऑनर्स। बीए ऑनर्स में भी कुछ लैंग्वेज कोर्सेज हैं, उसको भी सुन लीजिए, अरबिक, बंगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, हिंदी, फारसी और दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अप्लाइड मनोविज्ञान, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश और उर्दू। इन कोर्सेज में एडमिशन आप मेरिट के आधार पर ले सकते हैं और एंट्रेंस का ऑप्शन भी होगा मेरिट का, लेकिन मेरिट पे आधार पे ज़्यादा वेटेज मिलेगा, इस बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स सोशल वर्क और बीए ऑनर्स सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। इन कोर्सेज में एडमिशन भी मेरिट के आधार पर दिया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विषय है बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता, बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता और बी वॉक, और उसके बाद है प्रबंधन है, आईटी है, वेब डिजाइनिंग है और मुद्रा प्रौद्योगिकी है, बैंकिंग संचालन है, सॉफ्टवेयर विकास है, टीवी कार्यक्रम है और समाचार उत्पादन में उन्नत डिप्लोमा है। हिंदी में लिखा है तो भैया हिंदी में ही आपको बताऊंगा, अंग्रेजी मुझे नहीं आती है, ठीक है। और अगले कोर्सेज हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स यानी कि बी कॉम ऑनर्स और बी कॉम पास, दोनों में एडमिशन मेरिट के आधार पर होगा। 100% नहीं है लेकिन ऑप्शन है, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस में है यानी कि बीएससी साइंस, बीएससी जो बीएससी में होता है ना मैथमेटिक्स, वह है, स्टैटिक्स है और कंप्यूटर साइंस यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी स्टैटिक्स और बीएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मेरिट के आधार पे आप ले सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइंस के और कोर्सेज हैं बीएससी एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी बायोमेडिकल साइंस, बीएससी बायोलॉजिकल साइंस, बीएससी बॉटनी, बीएससी केमिस्ट्री और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी जियोलॉजी, ये जेड वाला है, वो जियोलॉजी था, जो भूगोल एक जियोलॉजी होता है, एक जेड से आता है, एक जी से आता है, ये जेड वाला है, ठीक है ना। और उसके बाद बीएससी होम साइंस, बीएससी इंस्ट्रूमेंट, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी फिजिक्स, बीएससी पॉलिटिकल साइंस होना नहीं चाहिए था इसमें लेकिन रखा गया, क्या करें, और बीएससी जूलॉजी यानी कि भू विज्ञान। और अब आते हैं ऐसे कोर्सेज जहां एडमिशन आपको एंट्रेंस के आधार पर मिलेगा, यानी कि इन कोर्सेज में आपको एंट्रेंस देना ही होगा, बिना एंट्रेंस क्वालिफाई करे हुए इन कोर्सेज में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। कौन से कोर्सेज हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि आप इकोनॉमिक्स से बीए करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज से, तो आपको एंट्रेंस देना होगा, ठीक है। एक और है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसके अंदर भी आपको एंट्रेंस देना होगा। एक कोर्सेज और है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एलिमेंट्स एनालिटिकल्स, ये दिल्ली में कॉलेज है केएमसी कॉलेज, ठीक है, उसके आसपास ही इसका सेंटर है।
के हिंदू कॉलेज के पीछे, केएमसी कॉलेज के साथ में, और साइड में रोड के अपोजिट साइड में घूमेंगे तो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। इंडियन बहुत अच्छा संस्थान है और भारत का माना हुआ संस्थान है, ठीक है। वहाँ पे ये पढ़ेगा। और कोर्सेज कौन से हैं? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर कोर्स है। इसके अंदर कोर्सेज है सूचना प्रौद्योगिकी और गणितज्ञ नवाचार। सूचना प्रौद्योगिकी और गणितज्ञ नवाचार, हिंदी में लिखा है तो हिंदी में ही बताऊंगा, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, ये कोर्सेज है। इसमें आप एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस देना होगा। एक कोर्सेज और है बैचलर ऑफ आर्ट्स मानविकी एंड सामाजिक विज्ञान। बैचलर ऑफ आर्ट्स मानविकी एंड सामाजिक विज्ञान में एडमिशन लेने के लिए भी, और ये कोर्स जहां से होता है उसका नाम है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से परिचित नहीं है, मैं थोड़ा बहुत हूँ, रहा हूँ 5-6 साल, पढ़ा है वहाँ से, BA किया है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जहाँ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है वहाँ जाइएगा, दिल्ली मेट्रो उतरिएगा, मेट्रो के गेट नंबर 3 और 4 से बाहर निकलिएगा, उसके जस्ट पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय का स्टेडियम है, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टेडियम में ही ये स्टडी सेंटर है जिसको बोलते हैं क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। यहाँ से ये 2 कोर्सेज होते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड मानविकी सामाजिक विज्ञान। ये 2 कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए आपको यहीं जाना होगा, फॉर्म भरना होगा, और यहीं आपका एडमिशन के लिए प्रवेश के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा, यहीं फीस जमा होगी, यहीं क्लासेज। बहुत अच्छी जगह है, 3 बार गया हूँ, पढ़ने के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए, और 3 में से 2 जीत कर आया था। 2013 और 14 की बात है। आगे चलते हैं। एजुकेशन विभाग में एक कोर्स होता है जो 12th के बाद कर सकते हैं। एक कोर्स होता है जो BA BSc BCom के बाद कर सकते हैं। एक कोर्स होता है जो MA MEd के बाद करते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे उस कोर्स की जिसके लिए आपको एंट्रेंस देना है। कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BLED। BLED नहीं, BLED। BLED कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस देना होगा, ठीक है। एक कोर्स और है, ये इसको अंतर अनुशासनात्मक अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय, यानी कि इस कोर्स में आपको बैचलर ऑफ साइंस फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ साइंस फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, BSc का कोर्स है, ठीक है। PI दिल्ली में एक जगह है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में पटेल चेस्ट करके, ठीक है। पटेल चेस्ट एक जगह है नॉर्थ कैंपस में, लॉ फैकल्टी के बहुत नज़दीक में है, ठीक है ना। गेट नंबर 2 पर जाएंगे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का मेन कैंपस गेट नंबर 2 पर जाएंगे, उसके जस्ट सामने है पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, सरदार पटेल के नाम से। ये एक इंस्टीट्यूट है एजुकेशन, एक मेडिकल साइंस का है। यहाँ से आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन का एंड स्पोर्ट्स का और फिजिकल साइंस का, ठीक है। इसके लिए भी आपको एंट्रेंस देना होगा। और कोर्सेज कौन से हैं? BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय में कम ही कॉलेज में होती है, 4 या 5 कॉलेजेस हैं जहां से आप BA इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। इस बार जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी MA इन मास कम्युनिकेशन स्टार्ट किया गया है, लेकिन हिंदी मीडियम में, क्योंकि अभी तक जामिया में डिप्लोमा कोर्सेज होता था 1 साल का मीडिया का, लेकिन इस साल से जामिया मिलिया इस्लामिया में कुछ नए कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं। उसमें से एक कोर्सेज है मास कम्युनिकेशन भी है, हिंदी मीडियम में। अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, 30 जून से पहले 25 सीटें निकली हैं, ठीक है। फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर। एक कोर्स और है पत्रकारिता में 5 साल का एकीकृत पाठ्यक्रम, यानी कि BA MA मिलाकर, यानी कि 3 साल का BA 2 साल का MA मिलाकर 5 साल का एक पत्रकारिता का कोर्स भी है, ठीक है। इसको सामाजिक विज्ञान संकाय कराएगा। इसके लिए भी आपको एंट्रेंस देना होगा। बहुत छोटा सा वीडियो और बचा है। अब कुछ और कोर्सेज आते हैं जो खासकर म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं बच्चे, ठीक है ना। जो बच्चे म्यूजिक में, संगीत में, एक गाने में, बजाने में, नृत्य में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी कुछ कोर्सेज हैं। उसके लिए आपको एंट्रेंस देना होगा। कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ। बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदुस्तानी संगीत, बैचलर ऑफ हिंदुस्तानी संगीत, इसमें आपका सिंगिंग यानी कि गायन, इंस्ट्रूमेंट को बजाना यानी कि वाद्य, और इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं उसका भी नाम सुन लीजिए। सितार है, सरोद है, गिटार है। सितार अलग होता है और गिटार अलग होता है, ठीक है। सितार सरस्वती जी का, गिटार ऋषि कपूर जी का। अगर आप मूवी देखोगे कर जो बजाते हैं उसमें हिमेश भी बजाते हैं, ठीक है। तो आपका फिर से बता देता हूँ, सितार है, सरोद है, गिटार है, वायलिन है, संतूर है। वायलिन का जिक्र करते हैं, इतिहास का बहुत बड़ा महापंडित महाविद्वान था जिसने इसका इजाद किया था। भारतीय मत के अनुसार उसका नाम है लंकेश्वर रावण।
उसका भी एक बड़ा ही प्रसिद्ध यंत्र था वायलिन, बड़ा अच्छा बजाता था वायलिन, जो मोहब्बतें मूवी में जनाब शाहरुख खान साहब ने बजाया है उसको वायलिन बोलते हैं। तो इन वाद्य यंत्रों को बजाने के कोर्सेज में यदि आप बीए करना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो कि संगीत एवं ललित कला संकाय से होता है, तो आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी हिंदुस्तानी संगीत में, ठीक है। फिर एक कोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट्स है कर्नाटक संगीत में, कर्नाटका संगीत में, और इसमें आपको गायन यानी कि सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट को लेकर, यानी कि संगीत का अलग बैचलर होता है और उसके बाद होता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से हैं? 2 इंस्ट्रूमेंट हैं इसमें, वीणा है और वायलिन है, ठीक है, वीणा और वायलिन। वीणा तो जगत प्रसिद्ध है, अंधेरे में कह रहे हैं, कभी कविता पढ़िएगा आप, आगे के लिखी कविता है असाध्य वीणा, बहुत अच्छी कविता है असाध्य वीणा, उसमें ये वीणा शब्द आया है, और एक वीणा जनजाति भी होती है, ठीक है। और चलते हैं कोर्सेज में, ये लास्ट कोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट्स का ही है, और ये एमए कोर्सेज है, यानी कि ललित और संगीत एवं ललित कला अकादमी से करेंगे। इसके लिए भी आपको तबला बजाते हैं यदि आप, या पखावज बजाते हैं, पखावज अलग होता है, तबला अलग होता है, ये बजाते हैं, और इस विषय में आप यदि मास्टर्स करना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से तो आपको एंट्रेंस इसके लिए भी देना होगा, और एमए बीए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एंट्रेंस देना होगा, ठीक है। तो कौन से कोर्सेज एंट्रेंस वाले हैं, कौन से कोर्सेज प्रवेश परीक्षा के हैं, मेरिट के हैं, दोनों मैंने आपको समझाए डिटेल में। और अभी वीडियो का थोड़ा सा पार्ट और है, किस कॉलेज में कितनी सीटों के लिए आवेदन निकला है उसको भी सुन लीजिए। ये लगभग जो भी मेरे सामने है मैं पढ़ देता हूँ, और लंबा होगा तो हो जाएगा, आपको जानकारी मिलनी चाहिए ना सारी की सारी। हाँ, जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग 595, जाकिर हुसैन कॉलेज मॉर्निंग 1795, विवेकानंद कॉलेज में 861 सीटें, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज 1701 सीट, स्टीफन कॉलेज में 410, वेंकटेश्वरा कॉलेज में 1366, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज जो कि करोल बाग में स्थित है उसमें 826, गुरु तेग बहादुर कॉलेज नॉर्थ कैंपस में है 826, गुरु नानक देव खालसा कॉलेज करोल बाग में 611, और श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो कि पीतमपुरा में, रोहिणी में एक जगह है पीतमपुरा, नेताजी सुभाष पैलेस मेट्रो के पास में, उसके अंदर है 511 सीट। यानी कि खालसा नाम के दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 कॉलेजेस हैं, ध्यान रखिएगा, एक कॉलेज करोल बाग में, एक नॉर्थ कैंपस में और एक पीतमपुरा में, तीनों में अलग अलग सीट है। अरविंदो कॉलेज इवनिंग में 617, अरविंदो कॉलेज मॉर्निंग में 1214, श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जो केवल महिलाओं के लिए है इवनिंग शिफ्ट में 899, और मॉर्निंग शिफ्ट वाले कॉलेज में 711 सीटें हैं। श्यामलाल कॉलेज 1224, 74 श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 781, शिवाजी कॉलेज में 1441, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, ये जमुना पार का एरिया है वहाँ पड़ता है कॉलेज, 570 सीटें हैं। शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग में 926, शहीद भगत सिंह कॉलेज मॉर्निंग वाली में 1192, सत्यवती कॉलेज इवनिंग में 1034, सत्यवती कॉलेज मॉर्निंग शिफ्ट में 1325, रामजस कॉलेज में 1673, रामानुजन कॉलेज में, जो कि रामानुजन कॉलेज कहाँ है आप मुझे बताइए कमेंट करके, 1101 है। श्री रामलाल आनंद कॉलेज नॉर्थ कैंपस में 828 सीटें हैं। राजधानी कॉलेज 1194, पीजीडीवी कॉलेज मॉर्निंग 867, 869, पीजीडीवी कॉलेज मॉर्निंग में 1402, मोतीलाल इवनिंग में 851, मोतीलाल कॉलेज में मॉर्निंग में 1335, मिरांडा हाउस में 1026, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन ओनली फॉर गर्ल्स के लिए 1263 सीटें हैं। मैत्री कॉलेज में 1263 सीटें हैं। महाराज अग्रसेन कॉलेज मयूर विहार के स्त्री में पड़ता है, 812 सीटें हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज में 1554, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, ये भी ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन 913 सीटें हैं। लेडी इरविन कॉलेज 444, किरोड़ीमल कॉलेज 1400 सीटें हैं। किरोड़ीमल जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं, काफ़ी नामी कॉलेज है, कई नहीं सैकड़ों बार गया हूँ अपने 6 साल के करियर में, डिबेट करने, पोइट्री करने, एक्सटेम्पोर करने, जज करने, पार्लियामेंट्री करने, इसमें 1400 सीटें आई हैं, ठीक है। अभी तक का सबसे ज़्यादा सीटें इसी में हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। अभी तो आधे कॉलेज हुए हैं और सुन लीजिए, केशव महाविद्यालय 604 कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, केएनसी कॉलेज, ये गर्ल्स कॉलेज ध्यान रखिएगा, कमला नेहरू कॉलेज मोतीलाल जी की वाइफ है, 1095 सीटें। कालिंदी कॉलेज, अब देखिए कालिंदी कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, कम समय में बहुत अच्छी तरक्की की है, सबसे ज़्यादा सीटें अब इसमें आती हैं, ब्रेक टूट गया, रिकॉर्ड टूट गया, 1577 यानी कि 1577 सीटें आएंगी बीए बीकॉम बीएससी पाठ्यक्रम में इस बार। जेएमसी कॉलेज जीजन मेडिकल कॉलेज में 650, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में जिसे हम जेडीएमसी कॉलेज बोलते हैं 1239, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स
इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, ये हौज खास मेट्रो के पास पड़ता है, साउथ दिल्ली में। 504 सीटें हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, जिसे आईपी कॉलेज बोलते हैं, गर्ल्स कॉलेज है ओनली फॉर, 983 सीटें हैं। हिंदू कॉलेज में 906। देखिए कालिंदी कॉलेज का रिकॉर्ड फिर टूट गया, किसने तोड़ा? हंसराज कॉलेज ने। 1714 सीटें आएंगी इस बार, ठीक है। उसके बाद गार्गी कॉलेज 1924 सीटें। रिकॉर्ड तो बनते ही हैं टूटने के लिए। दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग में 958 सीटें। देखिए अब फिर रिकॉर्ड टूट गया। रिकॉर्ड क्यों टूटते हैं? रिकॉर्ड होते हैं बनने के लिए, बनाने के बाद तोड़ने वाले भी पैदा होते हैं। दयाल सिंह कॉलेज मॉर्निंग में इस बार सीटें आएंगी 2045 सीटें दयाल सिंह मॉर्निंग में। भीमराव अंबेडकर कॉलेज में 1243, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन एंड रोमन स्टडीज में 196 सीटें हैं। देशबंधु कॉलेज 1710 सीटें हैं। दिल्ली कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स, जिसे हम डीसीएससी कॉलेज बोलते हैं, साउथ दिल्ली में पड़ता है, डीसीएससी कॉलेज पड़ता है। और एक बहुत बड़ा होटल है इसके पास, बहुत अच्छा होटल ओबराय, ठीक है। 728 सीटें हैं। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में 852, डीआरसी दौलत राम कॉलेज में 1465 है। और कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में 1101 सीटें हैं, यानी कि 1101। भास्कर आचार्य कॉलेज ऑफ एडवांस अप्लाइड साइंसेस में 554 सीटें हैं। भारती कॉलेज में 961। भागनी नवोदिता कॉलेज नवगढ़ में पड़ता है, 995 कॉलेज सीट से हैं। ARSD कॉलेज आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज 1475। आर्यभट्ट कॉलेज में 662। अदिति महाविद्यालय में 948 और लास्ट है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज 853। तो इन कॉलेजेस में आई हैं इतनी सीटें। आपको लगा होगा आधे घंटे का वीडियो मैं कैसे इतना बकबक करता हूँ, क्या करें, बकबक के लिए ही तो आप मेरे पास आते हैं, बकबक सुनने के लिए आते हैं, ठीक है। अब इसी नोटिफिकेशन में कुछ मेरिट दी हैं पूर्व की, उसकी बात नहीं करेंगे, संभावित तिथियां दी हैं। और अब अंतिम पॉइंट इसका, वीडियो का अंतिम पार्ट, डॉक्यूमेंटेशन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होगी अप्लाई करते वक्त में। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। अब आप कहेंगे 12वीं का तो रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट नहीं आया है, कोई बात नहीं, रिजल्ट को वेटेड कर दीजिएगा और आपको उसके लिए विकल्प का ऑप्शन मिलेगा अप्लाई करते वक्त में। और तब तक तो भी 15 जुलाई यानी बाद की, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, डिजिटल मोड पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसी को आपको लगाना है, स्कैन करके अप्लाई करना है, ठीक है। और 12वीं की अंक तालिका, 10वीं की अंक तालिका और 10वीं का जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है ना, सर्टिफिकेट, उसको भी लगाइएगा, ठीक है। 12वीं क्लास का प्रोविजनल प्रमाण पत्र और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट ये भी लगेगा। और आपका यदि आप सक्षम अधिकारी द्वारा जारी SC ST PWD और EWS और KM सर्टिफिकेट आवेदनकर्ता के नाम, यानी आप किसी प्रकार के कोटे का इस्तेमाल करते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके नाम से होना चाहिए सर्टिफिकेट। और सक्षम अधिकारी के द्वारा DM हो सकता है, DCM हो सकता है, कुछ भी उसके द्वारा, ठीक है। यदि आप OBC के नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है, यदि आप OBC के नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट लगाना होगा प्रमाण पत्र के साथ में, और वह आप यानी कि आवेदक के नाम से होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपकी सेल्फ अटेस्ट 2 फोटो भी लगेंगी, फोटो पे साइन कर दीजिएगा, साइन करने का अपलोड कर दीजिएगा, फोटो के नीचे डेट ऑफ बर्थ मत लिखिएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको वीडियो बताया और समझाया, पता नहीं कितना समझा पाया मैं। जो भी बताया उसको देख लीजिए, और नोटिफिकेशन जहाँ से पड़ा है उसको मैं आपको बता दूंगा। अगला वीडियो एक और होगा दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर, जो वेबसाइट की प्रॉब्लम चल रही है। कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, कुछ बच्चों को ईमेल का जवाब नहीं मिल रहा है, कुछ बच्चों की वेबसाइट से प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को ईमेल का जवाब नहीं मिल रहा है, खासकर रिसर्च के बच्चे, MPhil PhD के बच्चे, उनकी बातचीत करेंगे। और उसके बाद NC वेब और SOL की भी बात करेंगे। अब आपको वीडियो मिलेंगे, लगातार वीडियो मिलेंगे, क्योंकि अब कोविड भी लगभग समाप्त होने की कगार पर है, ऐसा सरकार मानती है, मैं नहीं मानता। लेकिन विश्वविद्यालय कब तक बंद रख सकते हैं, ठीक है। 1 साल तक पढ़ा के देख लिया, कुछ नहीं हुआ, अब धीरे धीरे ही सही विश्वविद्यालय आवाज़ तो उठा रहे हैं। आवाज़ उठेगी यानी कि आग लगेगी तो धुआं भी बुदकेगा, और जब बुदकेगा तो सूचनाएं भी निकलेंगी। तो फॉर्म आना शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जानकारी आपको मिल रही है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं चाहिए, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। आप सूचनाओं को पूरा देख लीजिए, अपने तक सीमित रखिए, अपने तक रखना है, दूसरों को भेजना है दूसरे तक रखिए। आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद अपने जीवन का ये 35 मिनट देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कम से कम 35 बच्चों ने देखा होगा, और मिलता हूँ एक और वीडियो में। जय हिंद।